भूमि सर्वे का शोर थम चुका है और अगर अब कोई शोर है तो वो शोर है माई बहन मान योजना। 200 फ्री यूनिट बिजली और तमाम सारी जो है फ्री की रेवड़ियों की बात हो रही है। बिहार में कानून व्यवस्था गड़बड़ाने की बात हो रही है। अब ये बातें हो रही है कि नीतीश कुमार की जो सरकार है वो फेलियर है, नीतीश अब बीमार हो चुके हैं। लेकिन ये आपका भ्रम है, बातें जरूर हो रही है, लेकिन अब जो नीतीश कुमार का प्लान है वो ये है कि अब कोई बात बिहार में नहीं होगा, बिहार के हर गांव में भूमि सर्वे का शोर होगा। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, किसानों से, किसान के परिवारों से, विद्यार्थियों से और तमाम उन बिहारियों से मेरा आग्रह है कि अगर आप अभी तक अपने इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। ये आपका चैनल है, बिहार का चैनल है, आपका इस पर सबसे ज़्यादा हक है और ये चैनल बिहार की बेहतरी के लिए ही तैयार हुआ है। तो आप इस चैनल को अपना प्यार ज़रूर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो कर लें। अब आपको खबर विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिहार में हाल के दिनों में अपराध की जो संख्या है वो बढ़ गई है और अब बातें हो रही है कि बिहार में 2005 से पहले जो जंगल राज था वो बहुत कमज़ोर वाला था और हकीकत मायने में अभी जंगल राज शुरू हुआ है। ये बातें अब तेजस्वी यादव भी बोल रहे हैं और तेजस्वी यादव के प्रवक्ता भी बोल रहे हैं। कल मोकामा की घटना को लेकर शक्ति यादव सरकार पर खूब हमला बोले, नीतीश कुमार को खूब सुनाए और उन्होंने कह दिया कि अब गुंडों को संरक्षण दे रहे हैं नीतीश कुमार। इसका शोर है। इसके पहले अगर हम बात करें तो तेजस्वी यादव चाचा पर चुप थे, खामोश थे, क्योंकि चाचा के पलटा पलटी की बातें सामने आ रही थी, इसलिए वो शांत पड़ गए थे। लेकिन जब उनको लग गया कि चाचा का बात एनडीए के साथ बन गया तो फिर भतीजा फायर हो गए और माई बहन मान योजना की प्रचार शुरू हो गया। अब चाहे वो बिहार के कोई भी डिजिटल मीडिया हो या फिर टीवी अखबार, सब जगह एक प्रचार दिया जा रहा है और आरजेडी के जो डिजिटल प्रोफाइल्स हैं, फेसबुक हो, इंस्टा हो या फिर एक्स पर, तमाम जगह जो है अब वो माई बहन मान योजना, फ्री बिजली की घोषणाओं का जो ऐड जो है अब लगाए जा रहे हैं। खूब पैम्पलेट लगाए जा रहे हैं, बड़े बड़े शहरों में पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव जहां जा रहे हैं नीतीश कुमार के कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहे हैं और उनके अधिकारियों को भ्रष्ट बता रहे हैं और बिहार की जनता को एक सपने दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि हम आएंगे तो रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, फ्री बिजली देंगे, महिलाओं को 2500 पैसे देंगे और बुजुर्गों को 1500 रुपये का पेंशन देंगे। अब नीतीश कुमार इस घोषणा से बहुत परेशान हैं और उनको लग रहा है कि इस देश की जनता को रेवड़ी खूब पसंद है और कहीं इस रेवड़ी के चक्कर में उनकी कुर्सी न चला जाए। इसीलिए नीतीश कुमार ने अपने मास्टर प्लान में जो भूमि सर्वे को बनाया था, अब उस भूमि सर्वे को एक्टिव करने जा रहे हैं और ये बातें हम बहुत पहले से आपको बताने जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की योजना हो या चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट का वो ड्रीम प्रोजेक्ट और या जीतन राम मांझी का वो दलित कार्ड, वो तमाम लोगों की योजनाओं पर या घोषणाओं पर नीतीश कुमार का ये भूमि सर्वे भारी है। ये नीतीश कुमार को मालूम है और अगर भूमि सर्वे चुनाव से पहले अगर काम शुरू हो गया तो तमाम चीज़ों पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि ज़मीन से बड़ा बिहार में कुछ है नहीं। ज़मीन कलेजे के टुकड़ा से कम नहीं होता। हर कोई चाहता है कि उसके पास ज़मीन हो, अपना छत हो और नीतीश कुमार इस बिहार के तमाम गरीबों को ये सपना दिखाने वाले हैं कि अगर आपके पास ज़मीन नहीं है और आपके पास पक्का मकान नहीं है तो हम आपको ज़मीन भी देंगे और मकान भी देंगे और सब कुछ देंगे। और ये सपना जो है सब गरीबों को पसंद पड़ेगा और तेजस्वी यादव के साथ लोग नहीं जाएंगे, ये नीतीश कुमार को भरोसा है। दूसरी तरफ सवर्णों में भी एक बड़ा तबका है
जिसका ज़मीन कोई दूसरा जोत रहा है उसके पास पेपर्स नहीं है और ना ही वो कब्जा उनसे छीन सकता है। नीतीश कुमार इस चीज़ को समझ चुके हैं और इसीलिए नीतीश कुमार भूमि सर्वे को लाए थे। दूसरा बात यह कि बिहार में जितने भी अपराध होते हैं उन अपराधों में करीब 62% लैंड डिस्प्यूट से जुड़े होते हैं, यानी भूमि विवाद के कारण ही मारपीट होती है, हत्याएं होती है। तो वैसे उन अपराध के ग्राफों को भी नीतीश भूमि सर्वे के माध्यम से रोकना चाहते हैं। सवर्णों को भी न्याय दिलाना चाहते हैं, उनके ज़मीन को उनको छीन कर दिलाना चाहते हैं जो दबंग लोग रखे हुए हैं। दूसरी बात कि गरीबों को एक उम्मीद जगाना चाहते हैं कि हम आपको ज़मीन देंगे, मकान देंगे, और जो अब पहले तक जो पर्चे मिलते थे उनका दखल नहीं होता था वो सब दखल भी कराएंगे। तो ये दोनों तरफ से सपने नीतीश कुमार बेचेंगे और ये हकीकत में करेंगे। नीतीश कुमार सरकार में लौटे तो यकीनन करेंगे, लेकिन चुनाव से पहले ही इसकी बहस शुरू हो जाएगी और बहुत जल्द फरवरी महीने से सरकारी ज़मीनों पर जो है कार्रवाई शुरू हो जाएगा, उनका सीमांकन, उसका मापी शुरू हो जाएगा। पूरा मास्टर प्लान तैयार है। अंदर अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो हम लोगों को भी जानकारी नहीं है, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। तो फरवरी महीने से आपको सामने आ सकता है कि भूमि सर्वे में काम तेजी पकड़ लेगी और बड़े बड़े माफियाओं पर सबसे पहले कार्रवाई होगा। उन लोगों पर कार्रवाई होगा जो सरकारी संपत्तियों को कब्जा करके रखे हुए हैं, वैसे लोगों पर कार्रवाई होगा ताकि बिहार के हर गांव में भूमि सर्वे का शोर गूंज जाए और फिर लोग एक्टिव हो जाएं। और इससे गरीबों को एक मैसेज जाएगा कि सरकार ज़मीन को लेकर गंभीर है, भूमि सर्वे को लेकर गंभीर है। और जब भूमि सर्वे के माध्यम से सरकार लैंड बैंक बना लेगी, ज़मीन कब्जा कर लेगी, तो गरीबों को ज़रूर देगी। और नीतीश कुमार यकीनन चुनाव से पहले एक बड़े घोषणा भी करेंगे कि हम ज़मीन भी देंगे और मकान भी देंगे। तो भूमि सर्वे को लेकर बड़ा ऐलान होने वाला है। नीतीश कुमार का मास्टर प्लान तैयार हो चुका है। आप बस तैयार हो जाइए, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं हुए तो नीतीश कुमार कौन से फरमान लाएंगे और उस फरमान में अगर आप फिट नहीं बैठे तो आपको परेशानी हो सकता है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।